दोस्तों आप जब संकिसा की बुद्ध नगरी में जब हम आए थे तो यहाँ पर जो YBS जो संस्था है उसके द्वारा चलाए गए कई सारे जो सामाजिक कार्य हैं उसमें एक जो प्रमुख है बच्चों की पढ़ाई। यहाँ पर कई सारे बच्चे आप देख रहे होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, कई सारे टीचर्स हमारे साथ हैं मौजूद और कई छोटे छोटे बच्चे हम लोगों से बात करते हैं। यहाँ पर जो अगर मैं बात करूँ YBS सेंटर की, यहाँ पर क्या स्पेशलाइजेशन है, यहाँ पर अगर बाकी स्कूलों की बात करूँ यहाँ क्या अलग है, क्या करते हैं बच्चे। और बाकी जैसे स्कूल की बात करूँ, जैसे बंती जी हैं वो बता रहे थे हमें 10th क्लास में हैं कि वो पाली भाषा की जो लैंग्वेज वो अलग से सेपरेट उसको पढ़ाई करते हैं। बाकी बच्चों एक हमारे साथ, क्या नाम है भैया आपका? बबलू राजपूत। बबलू राजपूत जी, यहाँ पर कितने साल से यहाँ पढ़ रहे हो और कौन सी क्लास में? वो 5th में है, 3 साल से पढ़ रहे हैं। 3 साल से पढ़ रहे हो। हाँ। अच्छा, तो यूपी बोर्ड की पढ़ाई करते हो आप? हाँ, यूपी बोर्ड की, CBSE अच्छा बोर्ड। CBSE बोर्ड की। यस। अच्छा, मम्मी पापा ने भेजा या फिर यहाँ पे कोई अलग से कुछ यहाँ पर है क्या? यहाँ हमें बहुत अच्छा लगता है और हम अपनी मर्ज़ी से आए। मम्मी पापा की मर्ज़ी से नहीं, अपनी मर्ज़ी से आए। पापा मम्मी ने कहा पढ़ना और अच्छे से रहना, इसीलिए हम यहाँ पे आए और अपनी पढ़ाई करने के लिए अच्छा, आए। मम्मी पापा ने फोर्स तो नहीं किया? नहीं। मम्मी पापा ने फोर्स नहीं किया ना? हाँ, अपनी अच्छा, मर्ज़ी से आए। आप क्या नाम बताया आपने? बबलू राजपूत। बबलू जी, ये बताइए जैसे यहाँ पर यहाँ सुनने में आता है ये संकिसा है जो यहाँ पर ये बुद्धिज़्म का सबसे यहाँ पर्यटन स्थल भी माना जाता है। तो बुद्धिज़्म को लेकर जो आप जो पढ़ाई करते हो उसमें क्या जो बुद्धिज़्म का चैप्टर आते हैं या फिर नॉर्मल पढ़ाई रहती है इन बच्चों की? नॉर्मल भी रहती है और बुद्धजनों की भी चैप्टर आते हैं। बुद्धिज़्म में आपको क्या पढ़ाते हैं? पाली का भी ज्ञान सिखाते हैं और हमारा सन्नी को रहता है। अच्छा, तो ये बताइए बबलू जी, आप बड़ा होके क्या बनना चाहोगे, बौद्ध भिक्षु या फिर और कुछ? अब बौद्ध भिक्षु बन के फिर हम कुछ और करेंगे। क्या करोगे? IPS बनेंगे। अच्छा, IPS बनोगे? यस। अच्छा, और सारे बच्चों से बात करते हैं। यहाँ पे एक चीवर धारण किए हैं बंती जी, इन्हें बंती सबसे पहले प्रणाम। क्या नाम है आपका बंती जी? प्रियनंद। प्रियनंद जी। बाकी अगर आप घर का नाम पूछे तो क्या बता सकते हो आप? मेरा घर का नाम है प्रशांत साके। प्रशांत साक्य जी। अच्छा, वैसे प्रिय नाम है आपका? हाँ। अच्छा, तो बंती जी आप चीवर ये धारण कीजिए, मुझे इस बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए क्योंकि बाकी बच्चे मैं देख रहा हूँ कि नॉर्मल कपड़े पहने हैं, आप जो है मतलब एक चीवर इसे जो बोलते हैं गेरुआ कलर का वो पहने हैं, तो इसका क्या उद्देश्य है जो पहनने का? मैं पढ़ाई भी करता हूँ पाली और मैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए ये चीवर किया है और कुछ बदलाव लाने के लिए किया है। अच्छा, समाज में बदलाव लाने के लिए या व्यक्ति? समाज में भी, अपने भी, व्यक्ति दोनों में भी। हाँ। अच्छा, जैसे आपको जब इन बच्चों के साथ पढ़ाई करते हो थोड़ा अजीब नहीं लगता है ये वेशभूषा धारण करी हुई? नहीं तो। बच्चे और जैसे किसी दृष्टिकोण से तो नहीं देखते आपको? नहीं तो। अच्छा, बाकी जो तरीका देखते हैं। अच्छा, जो बाकी बच्चों का व्यवहार है वही आपका रहता है? हाँ, वही भी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? मैं 4th क्लास में। 4th क्लास में, CBSE बोर्ड से? हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो स्कूल की बात करें, जैसे ये मिट्टी का है, मिट्टी का बनी आपकी जो क्लासें हैं। अच्छा, इनमें और जो बिल्डिंग बनी होती हैं चमकीले पत्थरों की, उनमें क्या क्या अंतर नज़र आता है कि ये जो इसके फ़र्क पड़ता है या हमारी शिक्षा होती है उससे फ़र्क पड़ता है, जो पुराने हमारे टीचर होते हैं, या फिर बिल्डिंग से फ़र्क पड़ता है? हमारे टीचर होंगे बढ़िया तो हमारी पढ़ाई भी बढ़िया होगी। बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है, बिल्डिंग चाहे टूटी फूटी हो चाहे मिट्टी की भी हो। हाँ। अच्छा, ये बताइए जैसे आप अगर मैं देखूँ यहाँ अशोक का गज स्तंभ है, कई सारे मूर्ति हैं और कई सारे टेम्पल्स, विदेशी टेम्पल्स बने हैं, तो इन चीज़ों से आपको क्या सीखने को मिलता है एक स्टूडेंट की बात करूँ तो? हमको ये सीखने को मिलता है कि संकिसा का इतिहास मिलता है और सब चीज़ों का इतिहास मिलता है हमको। अच्छा, बाकी कई सारे बच्चे खड़े हैं। बच्चों आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 5th क्लास में। क्या नाम है आपका? सक्षम। अच्छा, ये बताइए जैसे ये आप साधारण बच्चे हो, अगर आपकी वेशभूषा है ये है चीवर धारण हुए, तो आपको लगता है कि मतलब एक दूसरे में असमंजस तो नहीं, स्थिति नहीं है? नो, वो हम बस थोड़ा सही से बोलते हैं, वो हमारे गुरु हैं। अच्छा, ये आपकी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ। वो आपको गुरु हो जाते हैं? हाँ, मतलब हमारे लिए थोड़ा ऊंचा स्थान है उनका। अच्छा, आपके लिए इनका ऊंचा स्थान है? हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों? वो उन्होंने चीवर धार कर रखा है और वो भिक्षु है। अच्छा, बौद्ध भिक्षु हैं। यस। अच्छा, आपका नाम क्या है बच्चा? माय नेम इज अनमोल कौशल। अनमोल कौशल। यस। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं अनमोल? 5th में पढ़ते हो। अच्छा, ये बताइए आपके जो बुद्धिज़्म की यहाँ पढ़ाई कर रहे हो या नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हो? हम नॉर्मल कर रहे हैं। नॉर्मल कर रहे हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? अनुराग यादव। अनुराग यादव जी, क्या बुद्धिज़्म को यहाँ स्कूल है और भी कई सारे स्कूल होंगे जनरल जैसे, तो उनमें अंतर क्या लगता है आपके यहाँ? यहाँ थोड़ी बुद्धिज़्म की भी शिक्षा मिलती है और वैसे भी ज्ञान प्राप्त होता है, नॉर्मल भी पढ़ाई।
अच्छा, तो मम्मी पापा ने जबरदस्ती तो नहीं छोड़ा है आप? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। नहीं। अच्छा, यहाँ आप टीचर हैं क्या? जी, मैं इनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार। अच्छा, अगर जैसे एक इंडिया में अगर मैं बात करूँ, जैसे अगर कोई बच्चा अलग तरीके से उसकी वेशभूषा होती है या अलग तरीके का उसका बिहेव होता है या अलग तरीके से उसकी भाषा शैली होती है, तो बच्चे उनसे या डरते हैं या उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, चिढ़ाते हैं। तो इन बच्चों में आपकी अगर मैं बात करूँ, इसमें इन लोगों में कैसे असमंजस बैठाते हो आप? देखिए, सबसे पहले बात होती है माहौल की। हम बच्चों के साथ माहौल कैसा क्रिएट कर रहे हैं। अब जब दो लोग, जैसे कि फैमिली के दो बच्चे हैं, एक ही परिवार के दो बच्चे हैं, एक बिच्छू बन गया, एक सिंपल है, ठीक है। अब लेकिन जब वो परमानेंट घर पे रहते हैं तो उनके अंदर वो भाव आ जाते हैं कि ये हमारे सीनियर हैं, मतलब कि हमारे मतलब कि कंटेम्परेरी हैं, समकालीन हैं, बट ये हमसे सीनियर हैं क्योंकि इन्होंने चीवर धारण कर लिया, ये या बिच्छू हैं। वही हमारा यहाँ पे क्या रहता है, ये सारे बच्चे हमारे रेजिडेंशियल हैं, हॉस्टल के हैं। और ये मतलब कि जो भी बच्चे स्वेच्छा से जो चीवर धारण करना चाहते हैं वो चीवर धारण करते हैं, जो सिंपल रहना चाहते हैं वो सिंपल रहते हैं। अच्छा, जब आप बच्चों को इस तरह की, जैसे अगर मैं बात करूँ पाठ्यक्रम की, तो पाठ्यक्रम के अलावा जो आप शिक्षा देते हो, तो वो इन बच्चों को चीवर धारण करने की देते हो या बौद्ध भिक्षु करने की, या फिर IAS PCS? एक लड़का जैसे बोला था मैं PCS बनना चाहता हूँ, तो आप जो शिक्षा देते हो स्पेशलाइजेशन किस चीज़ की तरफ रहता है? आपका जो फोकस रहता है बौद्ध भिक्षुओं की तरफ बच्चों को बनाने का, या फिर धम्म का प्रचार करने का जो आपको बौद्ध धर्म है, या फिर कई जैसे UPSC IAS या कई सारी अन्य परीक्षाओं की? ये डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, बच्चा क्या बनना चाहता है। अगर मेरा बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो हम लोग उसको उस क्षेत्र में गाइड करते हैं। अगर हमारा बच्चा UPSC करके IAS IPS बनना चाहता है तो उसको उस क्षेत्र में मोटिवेशन किया जाता है। और अगर कोई बच्चा बिच्छू बन कर के समाज सेवा करना चाहता है, मतलब कि अपना एक अलग तरीके से नए व्यक्ति, मतलब कि नई पर्सनालिटी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, तो उसको उस तरह से किया जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पर जब दिखा रहा था, यहाँ पर जो तस्वीर लगी है जो YBS इंडिया की तरफ से लगाई है, ये सारी जो कई सारी तस्वीरें हैं आपके बच्चों के प्रोग्राम की हैं। तो ये जो अभी जो मॉडर्न स्कूल हैं, आप एक शिक्षक हैं, आज मॉडर्न स्कूल हैं और यहाँ के जो स्कूल है आपकी बात करूँ, उनमें क्या मुख्य अंतर है? दो आप मुख्य अंतर बताइए। देखिएगा, सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि मैं सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ क्योंकि ये सारी जो तस्वीर आपने लगाई है ये एक बहुत बड़ा संदेश दे रही है, लेकिन आप जो मॉडर्न स्कूल में ये तस्वीर को नहीं देख सकते, ना ही उनकी लिखी हुई बातों को देख सकते। तो इनमें बच्चों को क्या संदेश मिलता है? और जो दो मुख्य बात बताइए जो मॉडर्न स्कूल में जो आप इस स्कूल में पढ़ाते हो। देखिएगा, क्या नाम आपका, ये क्वेश्चन था कि हमें दो अंतर बताने हैं। सबसे पहले तो सबसे पहला अंतर है कि बहुत से कॉलेज, बहुत से स्कूल बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं, लेकिन मैं एज ए टीचर मैंने कई बच्चों का सामना किया है, मैंने कई बच्चे देखे हैं, कई बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैंने देखा कि वो अंदर बाहर से तो बहुत अच्छे हैं लेकिन अंदर से खोखले हैं। उनकी मतलब फैसिलिटी सही है, फैकल्टी सही है, लेकिन अंदर से खोखले हैं वो कम्प्लीटली। कुछ भी मतलब कि, क्योंकि रीज़न क्या है कि उनको अच्छे से गाइड नहीं किया गया। उनको सिर्फ बाहरी चीज़ें दिखाएंगे कि वहाँ पे अपने आप को दिखाना कैसे है, शो कैसे करना है, उनकी जड़ मजबूत नहीं की गई अभी तक। और हम लोग क्या करते हैं, शो पे कम, लेकिन बच्चा जहाँ भी जाए वहाँ पे जमे, लगे कि हाँ बच्चा पढ़ा हुआ है। मैंने इन बच्चों में तस्वीर लगाने का मेरा मेन पर्पस है बच्चों का मोटिवेशन। ये वो शख्सियत है जिसके बराबर आज तक किसी ने, हम सोचते हैं पढ़ाई भी नहीं, ऐसी ऐसी डिग्रियां हैं इनके पास जो हम लोग, जिनके बारे में हम जानते तक नहीं हैं, जिनके बारे में हम लोग जानते नहीं हैं। तो इनको देख करके बच्चों में अपने आप मोटिवेशन आता है कि देखो इन्होंने इतना पढ़ा कि ये हमारे, मतलब कि हमारे, इनको संविधान का शिल्पकार कहा जाता है, ना जाने कितनी इनको उपाधियां दे दी जा चुकी हैं। तो इनको बच्चों को जब ये इनकी तस्वीरें देखते हैं तो बच्चों को अपने आप से अंदर से मोटिवेशन आता है कि नहीं, मुझे भी पढ़ना है, मुझे भी कुछ करना है। अगर बच्चे यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आप उनकी किस तरीके से व्यवस्था करते हो? यहाँ से पढ़ाई करने के बाद, जैसे अगर इंटर कर लिया बच्चों ने, तो अगर वो आगे पढ़ाई करना चाहते हैं अपनी फील्ड में, जैसे कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो किसी ने मुझे बताया यहाँ पर हॉस्पिटल भी है, यहाँ पर कई सारी लाइब्रेरीज भी हैं, तो यहाँ तक सीमित रहते हैं बच्चे, आगे भी कहीं नहीं? जैसे कि बच्चे को अगर, जैसे कि हमारा स्कूल से शिक्षा ग्रहण करने के बाद में अगर इसको फिर से हमारी अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग हमेशा अपने बच्चों के लिए तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं उसकी मदद के लिए। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है तो डॉक्टर के क्षेत्र में उसको जिस तरह की आवश्यकता है उसको हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। फिर उसके बाद में अगर बच्चा UPSC करना चाहता है या ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद क्या नाम उसको
PhD वगैरह करना चाहता है तो उसको उस क्षेत्र में भी हम लोग डाइट करते हैं। हर चीज़ की हमारे पास फैसिलिटी है। बस अच्छा, जैसे मैं अपने साथी से कहूँगा ये क्लास यहाँ पर जो है, जैसे आप मॉडर्न स्कूलों की बात करें तो यहाँ क्लास हैं जो बहुत नॉर्मल क्लास हैं। जैसे पहले जो क्लासें होती थी आप देख रहे हो ये टीन ऊपर पड़ी है, लेकिन इनकी जो फैकल्टी है बहुत अच्छी है। इनके यहाँ टीचर हैं, फैसिलिटी वाली अच्छी नहीं, लेकिन बच्चे यहाँ इस बात से संतुष्ट हैं। इस बात से मैं खुश हूँ क्योंकि यहाँ बच्चे संतुष्ट हैं, उनके जो परिजन है गाइडेंस है वो संतुष्ट हैं। क्योंकि सोफ़े वाली जो कुर्सी होती है उन पे बच्चे बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर इनकी जो बौद्धिक क्षमताएं बच्चों की, इन लकड़ियों की सीट पर बैठ के बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से बात करके। तो इस बार जैसे नाम क्या है स्कूल का, ज़रा एक बार बताना। पार्टी पार्क इंडिया स्कूल। पार्टी पार्क, ये CBSE बोर्ड फुली है या फिर UP बोर्ड? CBSE। CBSE बोर्ड, सारे बच्चे CBSE बोर्ड के हैं। अच्छा, तो बहुत सारे बच्चे यहाँ बहुत भी आपके सुना था मैंने, कोई प्रोग्राम चल रहा था, क्या प्रोग्राम है वो? 28 फरवरी को हमारा एनुअल फंक्शन है, तो बस उसी की रिहर्सल चल रही है। अच्छा, उसकी रिहर्सल। हाँ, थैंक यू हमसे बहुत बहुत बात करने के लिए। ठीक है, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए।